ये कबाब बनाने से दो बातें होंगी। एक तो ये कि आपके बाहर जाने से जो ख़र्चा होता है ना, होटल में जाते हैं आप खाते हैं, वो ख़र्चा तो बच जाएगा, लेकिन आप फंस जाएंगी, क्योंकि ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने लजीज बनते हैं कि बच्चे फिर कहेंगे मम्मा आप ये हमें बना कर दें, और हर दूसरे तीसरे दिन फरमाइश होगी कि ये कबाब बना कर दें। तो अगर आप ख़र्चा बचाना चाहते हैं तो ये कबाब ज़रूर बनाएं, और अगर आप बनाने से बचना चाहते हैं तो फिर आप ये कबाब बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि एक बार अगर आपने बना दी तो फिर आपको ये कबाब बार बार बनाने पड़ेंगे। तो जो लोग ख़र्चे से बचना चाहते हैं और बाहर से अवॉइड करते हैं तो वो ये ज़रूर देखें कि ये बनाने कैसे हैं, क्योंकि जब तक आप रेसिपी देखेंगे नहीं तो तब तक आप ये बना ही नहीं सकते। तो इसलिए रेसिपी देखना बहुत ज़रूरी है। तो रेसिपी देखें और देखें कि हमें ये बनाने कैसे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को हमेशा खुश रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में खुश आमदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो जी, किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त से गोला कबाब। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने गोश्त की छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं, इसको हम मशीन में निकालेंगे। 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने, इसको अच्छी तरह बारीक चॉप करके इसका पानी निकाल दिया है, और पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपके कबाब को तोड़ सकता है। और इसके साथ ही हमने थोड़ी सी चर्बी ली है, तकरीबन 200 ग्राम के करीब हमने चर्बी ली है, वो हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे ताकि हमारे कबाब बिल्कुल बाज़ार जैसे बने और किसी तरह भी बाज़ार से कम ना लगे। ठीक है, तो ये मैंने ले ली है अदरक, हरी मिर्चें, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है उसी मशीन में। कीमा लिया है हमने 800 ग्राम, चर्बी ली हमने 200 ग्राम, 4 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, थोड़ी सी अदरक। अच्छा, ये हमने ले लिया है लहसुन पेस्ट, इसमें हम शामिल कर देंगे, और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ले लिया है गरम मसाला, पिसा हुआ घर का मसाला है, आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी, ताकि इससे कलर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा आ जाए। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून भरकर। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 1.5 टेबलस्पून लिया है, टीस्पून लिया है, तो मुझे इतनी सही लगी थी। अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक लिया है हमने हस्बे ज़ायका, और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा जो है कलर अच्छा करने के लिए, आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, और अगर ना हो घर में तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हैं। ये हमने पहले ले लिया है इसमें कॉर्नफ्लोर लेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के, और ये हमने ले लिया है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा हम क्यों डालेंगे इसमें? अब हम पकोड़े तो बना नहीं रहे कि इसमें खाने का सोडा शामिल करें, लेकिन हम इसलिए शामिल करेंगे कि ये हमारे गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह से गला देगा। ठीक है, और गलाने के लिए हमें खाने का सोडा इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो कबाब है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। ठीक है, आप चाहें तो इसमें पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ कुटी हुई मिर्चें शामिल की इसमें, ताकि हमारे कबाबों का कलर बहुत अच्छा सा रहे, ज़्यादा रेड सा ना लगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे और काफ़ी देर तक मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा कि हम जितना इसको मिक्स करेंगे तो हमारा जो कीमा है बहुत ज़्यादा लोच वाला हो जाएगा और एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जिस तरह हम डो बनाते हैं आटे वगैरह की, और एकदम आपस में आटा जुड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब हम इसको बहुत देर तक मसलेंगे आपस में इसी तरह, तो क्या होगा, ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा और आपस में चिपक जाएगा, लोच आ जाएगी, और हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल बेखौफ होकर आप बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, उसको जो है अगर आप ज़्यादा नहीं मसलेंगे, और जो मैंने आपको अभी तरीका बताया है कि प्याज में से हमें पानी निकालना है, और अगर प्याज में से पानी आप नहीं निकालते तो यही वजह होती है कि आपके कबाब टूट जाते हैं। तो ये देखें, चर्बी जो हमने पहले बर्फ़ में रख दी थी, बर्फ़ में जमने से वो क्या होगा कि जब आप उसको पीसेंगे मशीन में तो वो पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इस तरह आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नरम चर्बी को
मशीन में घुमाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरह नहीं घूमेगी, बल्कि आपस में चिपक जाएगी। तो जब हार्ड होगी, वो फ्रिज में रखी हुई होगी चर्बी, जब आप उसको मशीन में पीसेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो पिस जाएगी। अब इसको हम इसमें कीमे में अच्छी तरह शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चर्बी मौजूद ना हो या आप ना डालना चाहें तो फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून भर के घी के भी डाल सकते हैं। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि जब फैट उसमें शामिल होता है और जब हम उसको पकाते हैं तो उसके अंदर जूसीपन आता है और खाने में मज़ेदार लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कबाब इतने रूखे से और ड्राई हो के खाने में मज़ा ही ना आए। तो कबाब का जूसी होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जायकेदार कबाब बन जाए। तो कीमा आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह मसल लिया है। और ये देख रहे हैं आप किस तरह आपको लग रहा है कि जब आप उसको हाथ में उठा के शेप देंगे तो जो भी शेप देंगे बहुत ही आसानी के साथ आपका शेप बन जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही हमें चाहिए। अच्छी तरह आप कर लेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकती इसमें क्योंकि टाइम कम होता है, लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो इसको अच्छी तरह से आप मसल लेंगे और उसके बाद क्या करना है, ये देखें आप जो शेप देंगे बहुत ही आराम से दिल जाएगा। ये देखें, पहले हम इसको बॉल बना लेंगे और उसके बाद ये पेंसिल की मदद से चाहे बॉल बना लें, थोड़ा सा लंबा बना लें और पेंसिल की मदद से इसके अंदर शेप दे के और इसको निकालते रहेंगे। बस इतना ये आसान है और इतना बेफिक्र होकर आप बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जैसे चाहे आप इसको बनाइए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अभी जब मैं इसको चलाऊंगी चमचा तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परफेक्ट बने। देखें, या तो गोल बना लें या तो लंबा बना लें, जैसा भी बना लें, या आपकी मर्ज़ी, शेप अपनी पसंद का आप दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि गोला कबाब है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी शेप में रखें। ठीक है, ये सारे हमने इस तरह बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि आगे क्या करना है। फ्राई पैन में हम डाल देंगे ऑयल, और ऑयल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे कि बस हमारे जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएं। ठीक है, तो ये देखें हम एक एक करके कबाब डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और या इतना ले लें कि इसमें हाफ़ कबाब आपका डूब जाए, इतना भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ, तो इस वजह से मैंने बहुत कम ऑयल रखा है। जो लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना तो आप बहुत ज़्यादा ऑयल में भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं। अगर आपने मेरा तरीका अपनाया है तो अगर आपने प्याज का पानी नहीं निकाला बहुत अच्छी तरह से, कीमा अगर आपने नहीं मसला है और आप समझते हैं कि आपके कबाब टूट सकते हैं, तो आप पहले एक कबाब डाल के तेल में फ्राई करके देख लें क्या पोजीशन है, उसके बाद ही आप सारे कबाब ऑयल में डालिएगा। ठीक है जी, तो कबाब डालने के 2 मिनट तक आप इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद आप इसको बहुत ही आराम के साथ पलट सकते हैं, बिल्कुल बेखौफ होके। ना तो ये टूटेंगे ना ये फूटेंगे, कुछ भी इनका नहीं बिगड़ेगा। बड़े आराम से आप इसको घुमा सकते हैं, चमचा चला सकते हैं। और आप कलर देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत आया है, बिल्कुल ऐसे ही कलर हमें चाहिए था। और देख रहे हैं ऑयल कितना कम है, इसी ऑयल के अंदर ये कलर आया है। इसी तरह हम इसको घुमाते रहेंगे और चारों तरफ से हमें ऐसे ही कलर चाहिए, तभी खूबसूरत भी लगेगा और खाने में देखने में मज़ा भी आएगा। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वही खाने को दिल चाहता है, तो इसलिए कोशिश करें कि चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। और वो तो आपको लगी रही होगी कि कितनी ये खूबसूरत लग रही है देखने में, और खाने में तो है ही मज़ेदार। तो बस इसी तरह हम सारे कबाबों को चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे, और गोल्डन करने के बाद हम इसको उतारेंगे। ये देखें फुल गोल्डन हो गए, कितने ज़बरदस्त, कितने आराम से मैं चमचा चला रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं टूटेंगे। और अगर आपने मेरी रेसिपी से बनाए तो आपके कबाब भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें कितने मज़ेदार से ये कबाब हमारे रेडी हो गए, एक एक उतारने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ऐसे ही डाल लें और ये हो गए आपके कबाब रेडी। और आपको पता है कि जब तक मैं तोड़ के नहीं दिखाऊंगी आपको तब तक तो मुझे मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है,
हमें लच्छे वाली प्याज काटनी है, गोल गोल रिंग वाली, और इसको फ्राई करना है उसी ऑयल में जिसमें से हमने कबाब निकाले हैं। उसी पैन में डाल के आप इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और इसके ऊपर हम डाल देंगे। खूबसूरत तो लगेगी, खाने में भी बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है इसके साथ। और ये इमली की चटनी है और दही का रायता है। मैं खा के दिखाती हूँ और तोड़कर दिखाती हूँ कि आपको ये कितने ज़बरदस्त से गल गए हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये देखें मज़ेदार से हमारे कबाब ये तैयार हो गए हैं। तो इसको बनाएं, इसको एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ भी। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी रेसिपी में। और अगर कोई फरमाइश हो तो आप कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।